तथागत भगवान बुद्ध ने इस पूरी सृष्टि पर अनुकंपा कर महान धर्म प्रस्तावित किया है और उसी धर्म को जानने की हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे ग्रुप के माध्यम से हम आप सभी तक धर्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आप भी बहुत मैत्रीपूर्वक उसमें सहभागी होके अपनी साधना को बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत पुण्य की बात है। अगर हमें हमारी साधना को डेवलप करना है, अगर हमें चाहिए कि हम हमारी साधना में सफल हो जाएं, तो उसके लिए हमारा चित्त जो है उस शील पर आधारित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हम डेली पंचशील को बोलते हैं, आजीवन अष्टमकशील को बोलते हैं, तो सारे लोगों को तो पंचशील के बारे में सर्वसाधारण पता ही है कि पंचशील क्या है। लेकिन जब हम आजीवन अष्टमकशील बोलते हैं, तो कोई उपासक ऐसे भी है जिनको इसके बारे में पता ही नहीं कि आजीवन अष्टमकशील क्या होते हैं और इसे एक सर्वसाधारण उपासक ले सकता है या नहीं ले सकता। तो आजीवन अष्टमकशील ये पंचशील का ही भाग है। जिस तरह से हम पंचशील लेते हैं, उसी तरह से उसमें 3 शील और ऐड हो जाते हैं, जिसे आजीवन अष्टमकशील कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य वचन नहीं करूँगा। हाँ, तो इसी में ये 3 शील ऐड होते हैं, इसी का पार्ट है। तो हम बोलते हैं कि पिसुन वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, परुस्स वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि और संफलप्प वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये 3 शील मुसावादा के साथ-साथ कहना एक बहुत ज़रूरी है रोज़ के जीवन में। अगर सही में हम चाहते हैं कि हम असत्य वचन ना करें, असत्य वचन ना बोलें और हम मुसावादा वेरमणि को पूरी तरह से फ़ॉलो करें, इस शील को हम पूरी तरह से धारण करें, इसका पालन करें, तो इसमें ये 3 शील ऐड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई इंसान झूठ ना बोलता हो, लेकिन वो ये 3 शील को फ़ॉलो नहीं करता है कि पिसुन वाचा, परुस्स वाचा और संकल्प वाचा, तो वो मुसावादा में ही आ जाएगा। उसका शील ब्रेक हो जाएगा मुसावादा वेरमणि। तो कैसे कि पिसुन वाचा यानी किसी के दिल को चुभने वाली मैं कोई भी बात नहीं करूँगा। मेरे शब्द से किसी को कष्ट हो, पीड़ा हो, ऐसे मैं कभी उच्चार नहीं निकालूँगा, बोलूँगा नहीं। किसी गेस्चर के साथ, हाव-भाव के साथ भी नहीं और शब्द के साथ भी नहीं। इसका मतलब ये होता है। फरुस्स वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि यानी कि मैं ऊँची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, जिससे कि अ, मैं किसी के ऊपर प्रेशर बना के रखूँ। रहता है ना कि जब कोई गुस्सा करता है या फिर अपनी बात को पूरी तरह से साबित करने की और अपनी बात की श्रेष्ठता को बरकरार रखने की जो कोई इंसान कोशिश करता है, तो बहुत ऊँची आवाज़ में बात करता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जिनका वचन सत्य है, जिनका सत्य है वो कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते। उनके शब्द में एक विनम्रता होती है, एक शीतलता होती है, एक शांतता होती है। तो सत्य है तो वो शांति से भी अपनी बात कह पाएँगे, लेकिन अगर उसका झूठ है तो वो बहुत ऊँची आवाज़ में बात करेगा। तो मूसावादा का ही एक पार्ट होता है कि अगर कोई इंसान ऊँची आवाज़ में बात करे और संफलप्प वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि यानी ये भी मूसावादा का ही पार्ट है कि मैं किसी भी व्यर्थ यानी जो भी ज़रूरी बातें नहीं है, निरर्थक मैं किसी भी बात पे किसी भी बात को नहीं करूँगा। ऐसे वचन नहीं बोलूँगा जिससे कोई फल का लाभ ना हो या किसी का समय बर्बाद ना किसी का मेरे ऐसे वचन नहीं होंगे कि किसी का समय बर्बाद हो या मेरा खुद का समय बर्बाद हो। यानी मैं व्यर्थ बर्बाद नहीं करूँगा, व्यर्थ वचन नहीं बोलूँगा। इसे कहते हैं संफलप्प वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। व्यर्थ वचन बोलना मैंने भी मुसावादा ही क्यों है? क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो जब हम व्यर्थ
वचन बोलते हैं, हम जब जो काम की चीज़ें नहीं है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, जिसमें बुद्ध ने कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट बताए हैं कि मान लो कि हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हों, हम फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हों, तो जब हम फ़िल्म के ऊपर बात करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, किसी राजा के ऊपर बात करते हैं, युद्ध के ऊपर बात करते हैं, तो हम जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ वो फ़िल्म चल रही है, जो हीरो-हीरोइन्स जिस तरीके से रह रहे हैं या राजकीय जो लोग होते हैं, वो जिस तरह से रह रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, किसी काम को वो अंजाम दे रहे हैं, तो हम उस बात की सच्चाइयों को नहीं जानते और उस बात की सच्चाइयों को ना जानने से हमें जो दिखता है, हमें जो फ़ील होता है, हम उसी पे चर्चा करते हैं। तो वो सच नहीं होता है जो हम बात करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने इसे भी मूसावादा ही कहा है। अगर मान लीजिए कोई इंसान पॉलिटिक्स के ऊपर कंटिन्यू बात कर रहा हो, फ़िल्मों के ऊपर बात कर रहा हो फ़िल्म के हीरो-हीरोइन्स के ऊपर बात कर रहा हो, किसी युद्ध के लिए बात कर रहा हो, युद्ध के बारे में बात कर रहा हो, इस संसार का निर्माण कब होगा, ये संसार कब नष्ट होगा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके ऊपर अगर कोई बात कर रहा हो या फिर जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के रंगों के ऊपर, गाँव के रास्ते, गाँव के बारे में, शहरों के बारे में, राष्ट्र के बारे में, अगर कोई इंसान कंटीन्यूअसली बात कर रहा हो, तो संफलत्व में आता है, व्यर्थ बड़बड़, व्यर्थ वाणी, ऐसे वो आ जाता है। तो ये भी मूसावादा का ही पार्ट है। तो आज की धम्मदेशना में हम इसमें से एक शील के ऊपर बात करेंगे, जो अभय राजकुमार सूक्त है भगवान बुद्ध द्वारा बुद्ध के वचन है उसमें, अभय राजकुमार सूक्त में। तो ओपिसुन वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसके ऊपर अभय राजकुमार सूक्त बुद्ध वचन है, जो आज आप सभी के लिए ये धम्मदेशना होगी और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप साधना कर रहे हैं, तो साधना करते समय हमारे वचन जो है वो बहुत ही विनम्र होने चाहिए। हमारी वाणी जो है बहुत ही विनम्र होनी चाहिए, बहुत ही शीतल और शांत होनी चाहिए। मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन आप अगर किसी को हर्ट हो जाए, किसी को कष्ट होए, ऐसे अगर वचन बोल रहे हैं, ऐसे शब्द अगर आप बोल रहे हैं, तो आप अपनी साधना में कभी डेवलप नहीं हो साधना को पूरा नहीं कर पाओगे या किसी के लिए मन में बैर भी रख रहे हैं, तो उससे भी आप अपनी साधना में कभी डेवलप नहीं हो पाओगे। कभी-कभी अ, होता है कि हमने भी अनुभव किया होगा कि जब मैत्री भावना साधना हम सिखाते हैं, तो आप लोगों को कोई-कोई साधक ऐसे हैं जो बोलते भी हैं सच्चाई के साथ में वो एक्सेप्ट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वो मित्रता नहीं दे सकते। उनके हार्ट में उनके लिए शत्रु की भावना भी नहीं है और मित्र की भावना भी नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन अगर वो मित्रता नहीं दे सकते हैं, मैत्री नहीं दे सकते या अपने चित्त में उसके लिए मैत्री की भावना नहीं है, इसी कारण वो द्वेष के कारण वो पर्टिकुलर इंसान को किसी एक इंसान को मैत्री नहीं दे सकते। उनका चेहरा मैत्री के लिए उनके सामने आता ही नहीं है। तो मैत्री तो पूर्ण नहीं हो पाएगी क्योंकि चित्त में किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत मैत्री है और किसी विशेष इंसान के लिए मैत्री नहीं है, करुणा नहीं है, उसके लिए द्वेष है, तो अपनी मैत्री तो अधूरी हो जाएगी। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि ना चित्त में ना वाणी में किसी के लिए द्वेष उत्पन्न नहीं करना है, किसी के लिए बैर उत्पन्न नहीं करना है। अपने वचन हर इंसान के लिए करुणामय होने चाहिए। कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके लिए हम कभी भी गलत वचन नहीं बोल सकते और ना ही उसके लिए द्वेषपूर्वक हम चित्त में भावना उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान बुरा है, वो अपने कर्म के विपाक से बुरा हो रहा है। उसकी प्रज्ञा नहीं है, उसके पास ध्यान नहीं, धम्म नहीं, इसके कारण वो उस तरह से बिहेव कर रहा है, उस तरह से व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास में धम्म है, हमारे पास में प्रज्ञा है, हमारे पास में ध्यान है, तो हम हर एक जीवों पे सिर्फ मैत्री ही कर सकते हैं। हमारे चित्त में कभी उत्पन्न ही नहीं होगा कि ये इंसान गलत है और उसके लिए हमें द्वेष उसके लिए अपने चित्त में कभी द्वेष ही उत्पन्न नहीं होगा। जिस तरह से एक बच्चा कोई गलती करता है तो परिवार के लोगों में उस बच्चे की गलती के लिए कोई द्वेष, कोई बैर, कोई गुस्सा उत्पन्न नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि वो मेरा बच्चा है, वो छोटा है, वो समझता नहीं है, नादान है।
इस तरह से उसकी हर गलती हम माफ़ करते हैं, उसको समय देते हैं सुधरने के लिए। लेकिन वही छोटा बच्चा अगर अपने घर के परिवार के लोगों के व्यतिरिक्त अगर दूसरों के साथ में कोई गलती करे, दूसरों के घर में जाके किसी चीज़ को तोड़े दूसरों के घर को गंदा करे या उनके घर में जाके कुछ तोड़-फोड़ करे, तो उनको गुस्सा आ जाएगा क्योंकि वो उनका बच्चा नहीं रहता है। तो वो इंसान नहीं समझ पाएगा कि ये छोटा है, ये बच्चा है, ये नादान है। वो सिर्फ़ इतना सोचेगा कि हाँ, मेरे घर की इसने ये चीज़ तोड़ दी। इन्होंने इनके बच्चे को सँभाला क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसके दूसरों के बच्चे के लिए चित्त में मैत्री करुणा नहीं होती है। तो बुद्ध ने हर इंसान को, हर जीव को खुद के बच्चे की तरह प्यार किया है। खुद के बच्चे की तरह उन पे दया की है, करुणा की है। बुद्ध का हर एक वचन हर जीवों के लिए समान है। तो जो बुद्ध के मार्ग पे चलने वाला इंसान होता है, वो भी इसी तरह होना चाहिए कि हमारे गुरु ने अगर ऐसा किया है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि सारे जीव मेरे अपने हैं। अगर मैं इस संसार में हमने जन्म लिया है, तो सारे जीव मेरे अपने हैं। हम किसी के साथ में बैर से नहीं रह सकते, किसी के साथ में द्वेष से नहीं रह सकते। अगर इस तरह से चित्त में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, छोटे-छोटे जीवों के लिए मैत्री उत्पन्न होने लगेगी, तब जाके हम कोई भी साधना को उस चित्त पे स्टेबल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। आप आना-पाना कर पाओगे, आप मैत्री भावना कर पाओगे, आप कसीन कर पाओगे, आप अशुभ कर पाओगे, आप धातु ध्यान कर पाओगे, आप हर कोई ध्यान कर पाओगे अगर चित्त शुद्ध है। लेकिन अगर चित्त शुद्ध नहीं है, तो हम कोई भी ध्यान नहीं कर पाएँगे। चित्त में अगर मैल है तो ध्यान की यही एक विशेषता है कि चित्त शुद्ध यानी ध्यान। ध्यान का ही एक सर्वसाधारण अगर हम बोले कि ध्यान क्या है, तो चित्त की शुद्धता यानी ध्यान है। अगर इतना सरल बुद्ध ने इसकी व्याख्या बताई है, इसका स्पष्टीकरण दिया है कि चित्त की शुद्धता यानी ध्यान है, तो अगर चित्त में किसी के लिए बैर है, द्वेष है, क्रोध है, तो उस समय हम आनापाना भी कैसे कर पाएँगे? लोग कभी-कभी कहते हैं कि आनापाना से और मैत्री भावना ना होने से क्या संबंध है? ये उसका रिलेशन है, ये संबंध है उसका, कि बुद्ध कहते हैं कि हर कोई ध्यान चित्त की शुद्धता के लिए है। चाहे वो आनापाना हो, वो मैत्री हो, वो अशुभ हो, वो कष्टिना हो, वो कुछ भी हो, वो सब चित्त की शुद्धता के लिए है। तो अगर हम चाहें कि हमारा चित्त शुद्ध हो और आप आनापाना भी करें, तो उस समय भी चित्त में मैत्री होना ज़रूरी है, करुणा होना ज़रूरी है। तो बुद्ध का धम्म इसीलिए मैत्री के ऊपर स्थित है। बुद्ध का धम्म करुणा के ऊपर स्थित है। जब ये मैत्री करुणा लोगों के चित्त से निकल जाएगी, तब यहाँ कोई ध्यान नहीं हो सकता, कोई धम्म पालन नहीं हो सकता। बुद्ध शासन ही पूरा खत्म हो जाएगा। बुद्ध शासन पूरा मैत्री के ऊपर निर्भर है, अपने संयम के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए बुद्ध ने ये शील कहा है कि पिसु न वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं कभी भी ऐसे कोई शब्द का उच्चारण नहीं करूँगा जिससे दूसरों के चित्त को कष्ट हो, दूसरों का मन दुखी हो जाए। होता है ना कभी-कभी कि किसी के लिए अगर हमारे चित्त में द्वेष और वो इंसान हमारे सामने आ जाए, हम बात नहीं कर सकते कि आप मतलब घबरा सकते तो क्या करते हैं, हमारे जो साथ में हमारे दोस्त होते हैं, तो हमारे दोस्त के साथ में, हमारे फ्रेंड्स के साथ में, उसको उद्देश्य कर कोई ऐसी बात बोल जाते हैं कि हमारे दोस्तों को भी पता होती है कि ये बात इसने मेरे लिए नहीं कही है और जिसको आप बोलना चाह रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है कि ये बात इसने मेरे लिए कही है। तो जानबूझ के इसने ये बात मेरे लिए कही है। तो इस तरह से हम हमेशा इस वचन ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं, जब हम इस संसार में जीते घर में भी अगर मान लो कि घर में किसी को उद्देश्य कर हमें कुछ बोलना है, किसी के लिए मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, तो हम दूसरों को उद्देश्य कर या फिर किसी को भी अपने अपने स्नेह के इंसान को उद्देश्य कर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जिसे हम बोलना चाहते हैं उसे समझ जाता है कि मुझे ही बोल रहा है। इसे कहते हैं पिसून वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जो बुद्ध ने इसको स्ट्रिक्टली कहा है कि आप ऐसे वचन का कभी भी उपयोग ना करें। इससे क्या होता है, अगर आप ऐसे वचन का डेली लाइफ में अगर यूज़ करोगे, इस तरह से बातें करोगे कि किसी के दिल को कष्ट हो जाए, तो दिल को कष्ट होने से क्या होता है हार्ट को मन मन विचलित हो जाता है आगे वाले का।
उसको भी गुस्सा आने लगता है, उसमें भी द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो पिसुने यानी जिस तरह से पीसना, तो जिस तरह से हम अगर किसी भी चीज़ को अगर हम पीसते हैं, चक्की में पीसते हैं या फिर बट्टा रहता है उसमें अगर हम किसी भी चीज़ को पीसते हैं मान लो, तो पीसने से क्या हो जाएगा? उस वस्तु का मूल रूप जो है वो खत्म हो जाएगा, पीसने के साथ में। तो इसी तरह से जब हम किसी को पिसुलवाचा करते हैं, किसी को उद्देश्य कर, किसी के मन को दुःख देने वाले शब्द अगर हम बोलते हैं, तो हमारा भी जो मूल रूप है, हमारे चित्त का जो मूल रूप है, मैत्री करुणा, तो वो भी पिस जाता है। वो मूल रूप नहीं रहता और इसी मूल रूप न रहने के कारण हमारा जो रूप है, हमारी जो काया है, वो भी मतलब सुंदर नहीं दिखती है, कुरूप हो जाती है। हमने देखा होगा कभी-कभी बहुत सारे ऐसे स्त्रियों को और स्त्रियों को देखा होगा और कुछ ऐसे इंसान को देखा होगा कि जिनकी काया बहुत व्हाइट है मतलब गोरी वगैरह है अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहती है। उनका चेहरा जो है वो पूरा नैराश्य भरा रहता है, हमेशा क्रोध से भरा रहता है। चेहरे को देखने से ही पता चल जाता है कि इस इंसान के अंदर कितना द्वेष है, कितनी ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, बिल्कुल स्माइलिंग फेस नहीं रहता है। हमेशा चेहरे पे कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ विचारों से घिरा हुआ वो इंसान रहता है और इस कारण उसके चेहरे की जो सुंदरता है, वो पूरी खत्म हो जाती है। वो उसको अच्छी पर्सनैलिटी मिलने के बावजूद भी वो इंसान चेहरे के भाव उसके सुंदर नहीं होते हैं। इस कारण उसके चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाते हैं। तो बुद्ध ने इस शील का यही प्रभाव बताया है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान दूसरों को कष्ट देने वाले शब्दों का हमेशा उच्चारण करे, तो उसके भी चेहरे की सुंदरता, उसका भी रूप पूरी तरह से पिस जाएगा। उसका भी रूप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हम चाहें, हर किसी को लगता है कि हम सुंदर दिखें। अगर हमें लगता है कि हम सुंदर दिखें, जो इंसान खास करके लेडीज़ उनको लगता है कि हम सुंदर दिखें, अपने चित्त से जो बहस की जो उसको खत्म करना है। तो जैसे आप एक-दूसरे की जो ईर्ष्या और द्वेष से जैसे खत्म करते जाओगे, मान के आप साँवले हो, काले हो, कैसे इसके विरोध में अगर आप करें कि किसी को हमेशा बुरा-भला बोलते जाएँ, किसी को कष्ट देने वाले शब्द बोले, ऊँची आवाज़ में बात करें, तो आपकी सुंदरता अपने आप खत्म हो जाएगी, भले आप कितने सुंदर क्यों ना हो, आप बिल्कुल सुंदर नहीं दिखोगे। लोगों को आपको देखने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, लोगों के सामने जाओगे तो कोई भी आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, कोई भी आपके नज़दीक रहने की कोशिश नहीं करेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा आपके आजू-बाजू रहना। आपके वाइब्रेशंस ही ऐसे हो जाएँगे, पूरे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि चित्त में द्वेष है, ईर्ष्या है दूसरों के प्रति। तो इसलिए बुद्ध ने इसको आजीव अट्ठमुखशील में पहला स्थान दिया है। पिसुनवाचा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसी से हम मुसावादाशील को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसमें हम सफल हो सकते हैं इस शील को पालन करने में। तो एक बार ऐसे ही बुद्ध हमेशा इसको बहुत महत्व देते थे, भिक्षुओं के लिए भी। भिक्षुओं को हमेशा उद्देश्य कर बोलते थे कि भिक्षुगण आप आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो जीवन है, वो बहुत समस्या से घिरा हुआ रहेगा। लोगों के बीच आपको जाना पड़ेगा। हमेशा ऐसे ही नहीं होगा कि हर कोई उपासक आपके लिए आपको प्रणाम करे, आपको वंदन करे, आपको भिक्षा दे, आपको दान दे, आपकी सेवा करे। हमेशा ऐसे नहीं होने वाला है। कभी-कभी आप किसी के लिए आशीर्वाद देके भी वो इंसान आपके लिए बुरा-भला कह सकता है। आपके लिए वो द्वेष, ईर्ष्या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन उस समय आपने अपने चित्त को पूरी तरह से इस तरह शुद्ध रखना है कि मान लीजिए कि कीचड़ में कोई कमल खिल गया हो, तो कीचड़ में जिस तरह से कमल खिलता है,
तो वो भले ही वो कीचड़ में क्यों ना हो, लेकिन कमल का एक गुण है कि वो कीचड़ में रहने के बावजूद भी एक कीचड़ का एक कण भी खुद को नहीं लगने देता है, उसका एक गुण है। तो बुद्ध ने कहा है कि हमारे जो धम्म के मार्ग पे आरूढ़ इंसान होते हैं, धम्म के मार्ग पे चलने वाले इंसान होते हैं, उनको भी हमेशा कीचड़ में से गुज़रना पड़ता है। कीचड़ में से इन द सेंस कि हमारे आजू-बाजू कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धम्म मार्ग पे नहीं हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धम्म मार्ग पे नहीं हैं। वो हमेशा हम पे कीचड़ उछालेंगे। कीचड़ कैसे किस तरह से उछालेंगे कि हमें बुरा-भला कहेंगे, हमारी साधना को कष्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, हमारे शील पर सवाल उठाएँगे, हमारे ध्यान पर सवाल उठाएँगे, हमारे दान पर सवाल उठाएँगे। इस तरह से हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हमें बुरा-भला कहेंगे। तो उस समय हमने कमल को अपने चेहरे के सामने रख के, बुद्ध को अपने चेहरे के सामने रख के बोलना है कि हमारे गुरु ने कहा है कि कीचड़ में रहने रहने के बावजूद जिस तरह कमल खुद को कीचड़ से दूर रखता है, अलिप्त रखता है, उसी तरह एक धम्म मार्ग पर आरूढ़ इंसान इस संसार में रहने के बावजूद इस संसार के जो भी अ, दुःख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उस दुष्ट वचन है, तो इस सब से उसने खुद को बचा के, सँभाल के निर्वाण के मार्ग पे चलना है। तो भिक्षु को बुद्ध हमेशा ऐसा संदेश देते थे। तो और बुद्ध से भी जो भिक्षुगण हैं, उपासक हैं, बुद्ध से भी बहुत प्रेरित हो जाते थे, क्योंकि बुद्ध का वचन हमेशा शीतल, हमेशा सौम्य, विनम्रता से भरा हुआ। हर किसी को बुद्ध बहुत करुणा से धर्म सिखाते, प्यार से धर्म सिखाते, हर किसी पर अनुकंपा रहती। ये बुद्ध का गुण भी है। जब हम बुद्ध गुण कहते हैं, तो इसमें बुद्ध का एक गुण भी है। कि बुद्ध हर किसी को बहुत प्यार, स्नेह, करुणा के साथ में अपना धर्म सिखाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि देवदत्त जो है, देवदत्त को आप जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय भिक्षु संघ में थे और बुद्ध के वो अ, रिश्तेदार भी थे, रिश्ते में भी लगते थे देवदत्त। तो भिक्षु संघ में रहने से देवदत्त क्या करते थे, हमेशा अकुशल कर्म में एंगेज रहते थे। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देते थे कि जिससे संघ को कष्ट हो जाए, बुद्ध को पीड़ा हो जाए। तो क्या करते थे देवदत्त, हमेशा संघ में फूट डालते थे, दोनों भिक्षुओं में झगड़ा लगवाते थे, बुद्ध के बारे में हमेशा चित्त में द्वेष, ईर्ष्या को रखते थे और कुछ भी भिक्षु के लायक कोई भी काम नहीं करते थे, विनय से भरा कोई काम नहीं करते थे। बुद्ध जो भी बोलते वो उसको उल्टा करते उसका, कुछ विनय में नहीं रहते। बुद्ध ने बहुत बार देवदत्त को समझाया कि देवदत्त आप ऐसे मत किया करो, संघ में फूट डालना ये बहुत बड़ा गरुड़ कर्म है। इससे आपको बहुत कष्ट होगा। आप इसे छोड़ के बुद्ध धम्म संघ को शरण जाइए और आप अच्छे से भिक्षु जीवन आपको मिला है, आपकी पारमी अच्छी है कि आप बुद्ध शासन में जन्म लिए हैं, बुद्ध के साथ आप रह रहे हैं, तो उसके मूल्य को जानकर आप धम्म के मार्ग पे आगे बढ़िए। तो देवदत्त हमेशा बोलते थे, हाँ, ये बुद्ध तो कुछ भी सिखाते हैं। सब लोग आके बुद्ध को वंदन करते हैं, तो उनके चित्त में बुद्ध के प्रति बहुत ईर्ष्या थी कि हर कोई आके बुद्ध को वंदन करता है, बुद्ध को दान देता है, बुद्ध की बातें सुनता है। मैं क्यों नहीं बन सकता ऐसे बुद्ध की तरह? मैं क्यों नहीं बुद्ध की तरह लोग मुझे क्यों नहीं वंदन करते? तो इस तरह से उनके चित्त में जेलसी उत्पन्न होती थी बुद्ध के लिए, धम्म के लिए, उनके संघ के लिए। तो ऐसा हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि संघ जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। बहुत बार ऐसे हुआ, बहुत बार बुद्ध ने देवदत्त को समझाया कि आप ऐसे मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन देवदत्त सुनते ही नहीं थे। तो एक बार भगवान बुद्ध ने देवदत्त से सत्य वचन कह दिए कि देवदत्त एक बार देवदत्त ने जो है बुद्ध को मारने की कोशिश की। बुद्ध जिस रास्ते में से गुज़रते, उस पे बहुत पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर बुद्ध के शरीर के ऊपर उन्होंने ढकेल दिया कि इसके नीचे आके भगवान बुद्ध मृत्यु हो जाए उनकी। तो मृत्यु तो भगवान बुद्ध की होने से रही कि देवदत्त मारेगा और भगवान बुद्ध की डेथ होगी। ये तो इस प्रकृति में ना होने वाला था। तो वो जो पत्थर है, उस पत्थर से भगवान बुद्ध के पैर के अंगूठे को चोट लग गई थी, जिसमें से खून निकल गया। तो खून निकल गया तो बुद्ध ने तो मैत्री ही की देवदत्त के लिए कि इसका चित्त शुद्ध हो जाए। भगवान बुद्ध के शरीर में से खून निकालना
और संघ में फूट डालना, माँ-बाप की हत्या करना ये बहुत बड़ा गरुड़ कर्म है। इसके लिए माफ़ी नहीं। तो बुद्ध तो जान गए कि अरे इसने तो अभी बहुत विशाल ऐसा अकुशल कर्म कर दिया है, पाप कर्म कर दिया कि इसके लिए अब इसको माफ़ी ही नहीं होगी। तो भगवान बुद्ध के शरीर में से खून निकाल के ये तो सीधा नरक में जाएगा। मैं इसको अभी भी सजग कर देता हूँ कि अभी भी इसके पास समय है कि ये सुधर सकता है। तो एक बार भगवान बुद्ध ने जिस समय देवदत्त ने भगवान बुद्ध के शरीर से खून निकाल दिया, उस समय भगवान बुद्ध ने देवदत्त को अपने पास बुलाया और कहा कि देवदत्त, तूने ये बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। आज तक तो तू संघ में फूट तो डाल ही रहा था। आज तूने भगवान बुद्ध के शरीर में से खून निकाला है। इसके परिणाम बहुत हानिकारक हैं। इसके लिए तुझे माफ़ी ही नहीं है। इसके लिए तू सीधा तुझे नर्क यातना होगी। तो भगवान बुद्ध ऐसे बोलते हैं कि इस तरह से तू नरक में चला जाएगा देवदत्त। देवदत्त इतना गुस्सा हो जाता है और भगवान बुद्ध के वचन सुनकर और सारे लोगों को बताते हुए जाता है कि देखो, आप तो बोलते हैं कि बुद्ध कभी कटु वचन नहीं बोलते हैं, बुद्ध बहुत करुणा से बात करते हैं, बुद्ध के चित्त में सारे जीवों के लिए बहुत दया है, बुद्ध की सुन वाचा शील सिखाते हैं ना, तो देखो बुद्ध ने हमें कहा है कि तू नरक में चला जाएगा। ऐसे सारे लोगों को बताते हुए जाते हैं, कोई यकीन नहीं करता है। क्योंकि बुद्ध ऐसे बोल ही नहीं सकते, सब ऐसे बोलते हैं कि बुद्ध इस तरह से नहीं बोल सकते, बुद्ध तुझे श्राप नहीं दे सकते, बुद्ध तो बहुत करुणामय है, बुद्ध के चित्त में तो बहुत दया है सारे जीवों के लिए, तो कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो उस समय जो भगवान महावीर है, तो देवदत्त उनकी संगत में आ जाता है भगवान महावीर के। तो वो भगवान महावीर के एक उपासक होते हैं, अभय राजकुमार। एक राजा थे उस समय बुद्ध के काल में, बुद्ध के राज्य में जहाँ बुद्ध निवास करते थे, वहाँ अभय राजकुमार भगवान महावीर के उपासक थे। तो देवदत्त भी भगवान महावीर से करीब रहता था। तो वो जाता है भगवान महावीर के पास और उनसे कहता है कि देखो, आप सही बोलते हैं कि बुद्धशील को पालन नहीं करते। बुद्ध में किसी भी प्रकार की कोई अनुकंपा, कोई दया नहीं है। उन्होंने मुझे कह दिया कि तू नरक में चला जाएगा और जब मैं ये बात लोगों को बता रहा हूँ, तो कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा है कि बुद्ध ने ऐसे कहा है। तो वो सारे लोग मिलके एक प्लान रख करते हैं कि हम देखते हैं कि बुद्ध सही में कटु वचन बोलते हैं या नहीं, या बुद्ध शील को पालन करते हैं या नहीं, या बुद्ध झूठ बोलते हैं या नहीं। हम इनको इस तरह से अपने इसमें करेंगे, यहाँ एक जगह पे निमंत्रित करके इस तरह से सवाल करेंगे कि बुद्ध ना हाँ बोल पाए ना ना बोल पाए और सारे लोगों के बीच में पता चल जाए कि बुद्ध शील पालन नहीं करते। इस तरह से वो प्लान रख के करके पूरा अभय राजकुमार के पास में देवदत्त जाता है और अभय राजकुमार से कहता है कि तू भगवान बुद्ध को भोजन दान के लिए निमंत्रित कर अपने घर में, अपने राज दरबार में तू उसको महल में भगवान बुद्ध और उनके संघ को तू निमंत्रित कर और उस समय इस नगरी के सारे लोगों को धम्मदेशना सुनने के लिए बुला, क्योंकि बुद्ध तो खाने के बाद धम्मदेशना देंगे ही देंगे। तो उस धम्मदेशना के जब बुद्ध स्टार्ट करेंगे देशना देने के लिए, तब तू इस तरह से जो मैं सवाल बोलता हूँ, उस सवाल को तू बुद्ध के सामने रख। फिर हम देखेंगे कि बुद्ध उसका जवाब क्या देते हैं। तो वो सवाल था कि अभय राजकुमार से वो बोलते हैं देवदत्त कि तू ऐसा सवाल पूछ भगवान बुद्ध से कि बुद्ध कभी कटु वचन बोलते हैं क्या? किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो, ऐसे वचन बुद्ध कभी बोलते हैं क्या? ये सवाल तू बुद्ध से पूछ, जब भी खाना खत्म हो, भोजन दान खत्म हो जाएगा। और जब बुद्ध कहेंगे कि हाँ, मैं कटु वचन बोलता हूँ, इसका मतलब भी यही है कि बुद्ध शील पालन नहीं करते। बुद्ध सिर्फ बताते हैं लोगों को कि कटु वचन नहीं बोलने हैं और बुद्ध खुद बोलते हैं। अगर बुद्ध ने कह दिया कि नहीं मैं कटु वचन नहीं बोलता, इसका मतलब भी यही है कि बुद्ध झूठ बोल रहे हैं और बुद्ध शील पालन नहीं करते, बुद्ध मुसावादा करते हैं। क्योंकि बुद्ध ने तो मुझे कटु वचन बोला है कि तू नरक में जाएगा। तो इस तरह का सवाल बना के वो बुद्ध के लिए प्रिपेयर करते हैं। और जब अभय राजकुमार बुद्ध को भोजनदान के लिए अपने राज्य में निमंत्रित करता है, अपने राज दरबार में, तो बुद्ध तो जान ही जाते हैं कि अभय राजकुमार ने किस उद्देश्य के साथ में बुद्ध और संघ को भोजनदान के लिए निमंत्रित किया है। लेकिन बुद्ध ना नहीं कहते, बुद्ध उनका भोजनदान स्वीकार करते हैं
उनके घर जाते हैं, उनके राज्य में जाते हैं, महल में जाकर भोजन दान को स्वीकार करते हैं। जैसे ही भोजन दान खत्म होता है बुद्ध धम्मदेशना के लिए तैयार होते हैं कि अब धम्मदेशना देंगे। अभय राजकुमार इतना उतावला होता है, बुद्ध को एक वचन भी बोलने नहीं देता। वो सारे लोग प्लान में रहते हैं कि कब मैं ऐसा प्रश्न बुद्ध से कहूँ और कब लोगों के बीच में बुद्ध की जो है बुद्ध का जो इमेज है लोगों के इसमें लोग सोचते हैं कि बुद्ध बहुत शीलवान है, बुद्ध बहुत करुणामय है। किस तरह से हम लोगों के बीच में बुद्ध की इज़्ज़त जो है उसको ख़त्म कर दें, बुद्ध का जो श्रेष्ठता है उसको ख़त्म कर दें। तो अभय राजकुमार जैसे ही बुद्ध कहते हैं कि मैं अभी आपको धम्मदेश ना दूँगा, तो ऐसे बोलने से ही अभय राजकुमार खड़े हो जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि वे भगवान हमें आपसे एक सवाल करना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, आप अपना सवाल कीजिए। तो अभय राजकुमार भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, आप तो सिखाते हैं पिस्सुनुवाचा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कि कभी कटु वचन नहीं बोलने हैं, कभी दूसरों को कष्ट हो, पीड़ा हो ऐसे शब्द नहीं यूज़ करने हैं। तो क्या बुद्ध कभी कटु वचन बोलते हैं? इस तरह से वो पूछते हैं कि बुद्ध कभी कटु वचन बोलते हैं क्या? तो इसका जवाब सुनने के लिए देवदत्त पूरा उनका संघ और सारे जो लोग जिन्होंने प्लान करके ये सवाल उत्पन्न किया था, सब बहुत ही उत्साह के साथ में शांत होके देखते हैं कि अब बुद्ध क्या बोलेंगे। और जब बुद्ध कहेंगे कि मैं कटुवचन नहीं बोलता हूँ, तो देवदत्त तो पूरी तरह से तैयार ही रहता है खड़ा होने के लिए कि भगवान बुद्ध आप तो झूठ बोल रहे हैं। आपने तो मुझे कहा कि तू नरक में चला जाएगा। तो ये तो पीड़ादायी शब्द हुए ना मेरे लिए। और अगर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं कटु वचन बोलता हूँ, तो तब तो बोलने की बात ही नहीं, लोगों को पता ही चल जाएगा कि बुद्ध शील पालन नहीं करते हैं। तो अभय राजकुमार जब ये सवाल पूछता है तो बहुत ही स्नेह के साथ में मैत्रीपूर्वक भगवान बुद्ध उसका जवाब देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अभय, आपको कितने पुत्र हैं? तो अभय राजकुमार कहता है कि भगवान मुझे एक ही पुत्र है। तो आप उससे प्यार करते हो? तो भगवान बुद्ध अभय राजकुमार कहते हैं कि हाँ, मैं मेरे पुत्र से बहुत प्यार करता हूँ। बोले कितना प्यार करते हो? तो बोले मेरी जान से भी ज़्यादा मैं मेरे पुत्र को प्यार करता हूँ। उसकी देखभाल करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ। उसके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। ठीक है। तो बोले मान लो अभय राजकुमार कि तुम्हारे पुत्र ने एक सोने का सिक्का खा लिया हो, उसके गले में सोने का सिक्का उसने खा लिया खेलते-खेलते, तो आप क्या करोगे? तो अभय राजकुमार कहते हैं कि भगवान मैं उस सिक्के को निकालने की कोशिश करूँगा। तो किस तरह से कोशिश करोगे? तो बोले मैं उसके मुँह में हाथ डालूँगा और वो सिक्का निकालने की थोड़ा-सा उसकी पीठ को थिपथिपाऊँगा थोड़ा-सा, पीठ पे थोड़ा-सा प्रेशर देके उसको सिक्का निकालने की उसका सिक्का निकालने की कोशिश करूँगा। बुद्ध ने कहा कि उसके पीठ को थिपथिपाने से भी अगर वो सिक्का ना निकले, तो क्या करोगे? तो अभय राजकुमार कहते हैं कि मैं उसको ऐसे पैर पैर उसके पकड़ के उसके सिर को ज़मीन की तरफ रख के उसको थोड़ा-सा झुलाऊँगा कि उसके मुँह में से वो सिक्का गिर जाए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वैसा भी करने से मान लो सिक्का ना निकले, तो क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा-सा हाथ से उसके मुँह में थोड़ा-सा हाथ डाल के कोशिश करूँगा निकालने की। बुद्ध कहते हैं फिर भी ना निकले तो क्या करोगे? तो अभय राजकुमार कहता है कि मैं बहुत उसके मुँह के अंदर हाथ डाल दूँगा और ज़ोर से खींच के वो सिक्का निकालूँगा क्योंकि वो नहीं निकाला तो मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा पुत्र मर जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं जब तू उसके मुँह में इतने अंदर तक हाथ डालेगा सिक्का निकालने के लिए, मान लो कि तेरा नाखून उसके गले में लग जाए और उसमें से खून निकल आए, तो उसको तो दर्द होगा, कष्ट होगे। तो अभय राजकुमार कहता है कि भगवान वो तो कष्ट थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन वो सिक्का निकालना तो बहुत ज़रूरी है, उसके उस सिक्का निकालने के बाद तो मेरा बच्चा जीवित रहेगा, उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि मुँह में हाथ डालने से उसको कष्ट होगा, मुँह में बहुत दूर तक हाथ डालने से उसके गले में से खून निकलेगा। ऐसे मैं सोच के रहूँगा, तो वो तो सिक्का मुँह में ही अटका रहेगा और मेरा पुत्र जो है वो मर जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से अभय राजकुमार तू तेरे पुत्र से स्नेह रखता है, प्यार करता है और तेरा एक ही पुत्र है, इसी तरह इस संसार के जितने भी जीव हैं, दृश्य हो या अदृश्य हो, मैं सारे जीवों को मेरे एक ही पुत्र की तरह प्यार करता हूँ। मान लो कि ये सारे जीव मेरा एक पुत्र है और मैं इसी तरह सबसे प्यार करता हूँ,
स्नेह रखता हो, उन पे अनुकंपा करता हो। और देवदत्त भी मेरे पुत्र के समान है। देवदत्त के गले में भी वो सोने का सिक्का अटक गया है कि जिस तरह से वो कर्म कर रहा है, अकुशल कर्म कर रहा है, तो उसके गले में भी वो सोने का सिक्का अटक गया है। तो मैं उसको निकालने की पूरी तरह से जैसे-जैसे तूने कहा कि मेरे पुत्र को मैं ऐसे उल्टा टाँगूँगा, उसकी पीठ को थिपथिपाऊँगा, फिर उसके मुँह में धीरे से हाथ डालूँगा, ये सारे उपाय मैंने करके देख लिए। उससे भी उसके गले का सिक्का नहीं निकल रहा है। और फिर जैसे तूने अपने पुत्र के कहा कि मैं उसके बहुत गले के बहुत अंदर तक हाथ डालूँगा, चाहे उसके गले से खून क्यों ना निकले। तो इसी तरह से मैंने देवदत्त को वार्न किया है, उसको चेतावनी दी है कि अगर तू बुद्ध के शरीर में से खून निकालता है, अगर तू संग में फूट डालता है, तो ये बहुत बड़ा गरुड़ कर्म है। इससे तू नरक में जाएगा। ये मैंने उसको सिर्फ़ शिक्षा दी है। शिक्षा यानी कि मैंने उसको सिर्फ़ धम्म सिखाया है। इसके लिए मैंने कोई कटु वचन नहीं बोला है। तो बुद्ध कभी भी कटु वचन नहीं बोलते। बुद्ध कभी भी किसी के लिए चित्त में द्वेष से कटु वचन नहीं बोलते, द्वेष रख के कोई काम नहीं करते, ना किसी को धम्म सिखाते हैं, ना किसी से द्वेष रख के बात करते हैं। तो ये भगवान बुद्ध कभी भी ऐसे नहीं करते। इस वचन को सुनकर अभय राजकुमार इतना प्रसन्न हो जाता है, उसके चित्त में इतनी बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और वो बुद्ध को शरण जाता है। बुद्ध धम्म संघ को शरण जाके वो बुद्ध का बहुत बड़ा उपासक बन जाता है उस दिन से। वो धम्म को पूरी तरह से सुन लेता है और देवदत्त का जो प्लान किया हुआ था कि वो बुद्ध को इस तरह से लोगों के बीच में बुद्ध की जो रिस्पेक्ट है उसको कम करे, बुद्ध के बारे में लोगों के चित्त में जो आदर है उसको कम करे, श्रद्धा को कम करे, वो और बढ़ जाती है कि लोग सोचते हैं कि किस तरह बुद्ध हमसे प्यार करते हैं। उनके एक पुत्र की तरह तरह ही वो हमसे ही नहीं, सारे दृश्य-अदृश्य जीवों से प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं। तो कभी-कभी जब आप भी धम्म सीखते हो, तो आप जब धम्म सीखते हैं, तो आप सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोई-कोई उपासक शील को धारण नहीं करता, तो उस समय अपने जो गुरुवर्य होते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस सही से होने के लिए, हमारे धम्म के मार्ग पे हमें योग्य गति मिलने के लिए कभी-कभी अ, अपने जो गुरुवर्य लोग होते हैं, कभी हमसे धर्म सिखाने के लिए हमें हमसे स्नेह होने के कारण कुछ ऐसे वचन बोल देते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये कटु है। लेकिन वो कटु वचन नहीं होते, वो हमें धर्म सिखाने के लिए बोले जाते हैं, कि हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ें। क्योंकि आप सभी से अपने जो भी गुरुवर्य लोग होते हैं, उनको आप सभी से स्नेह रहता है, प्यार रहता है। इस कारण वो आपको उस तरीके से धर्म सिखाते हैं। तो ये अभय राजकुमार सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है कि पिसुन वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इस शील को कैसे पालन किया जाता है। बुद्ध भी उस शील में परिपूर्ण थे। बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन में कटु वचन नहीं बोले हैं, लेकिन देवदत्त को जो वचन बुद्ध ने कहे हैं, तो वो देवदत्त को सही मार्ग पे लाने के लिए और सत्य वचन कहे थे कि हाँ, अगर बुद्ध के मार्ग में, धम्म के मार्ग में अगर कोई अ, कठिनाइयों को उत्पन्न करेगा, धर्म सिखाने के मार्ग में अगर कोई कठिनाइयों को उत्पन्न करेगा, द्वेषपूर्वक कोई काम करेगा बुद्ध शासन में, तो उसके लिए नरक ही है। और अभी भी हम देखते हैं त्रिपिटक में आपने पढ़ा होगा कि देवदत्त अभी भी अवीची नामक नरक में अपनी सजा को भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संघ में फूट डाली, बुद्ध को मारने की कोशिश की, उनके शरीर में से खून निकाला। तो ये सारे काम किए जाने के कारण देवदत्त नरक में चले गए, बुद्ध शासन में होने के बावजूद। उनको 8 झाना प्राप्त थे। 8 झाना प्राप्त होने के बावजूद भी वो धम्म पे स्थिर नहीं रह पाए। तो आप सभी जो साधक हैं, जो आप धम्म के मार्ग पे बहुत ही श्रद्धापूर्वक चल रहे हो, तो बहुत ही हमें प्रोटेक्शन में रहना है। इस मार्ग पे चलते-चलते बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी जिस तरह से जो परिस्थिति में रहने से हम धम्म से बहुत दूर जा सकते हैं और धम्म के प्रति हमारे चित्त में द्वेष, ईर्ष्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे इस समय हमें खुद को इस तरह से प्रोटेक्ट करना है कि वो कमल का उदाहरण जो भगवान बुद्ध ने उपमा दी है कि उस कमल को हमेशा अपने आँखों के सामने रख के हमें चलना है कि ना हमारे काया से, ना हमारे वाणी से और ना मेरे मन से कोई भी हम अकुशल कर्म नहीं करेंगे जिससे हम बुद्ध शासन में रह के भी
बुद्धि धम्म संग से दूर चले जाएँ। तो इस तरह से अभय राजकुमार सूक्त है जो भगवान बुद्ध के वचन हैं। इस बुद्ध वचन से आप सभी के चित्त में ये प्रेरणा उत्पन्न हो जाए कि आप भी कभी किसी के लिए दुष्ट वचन ना बोलें, मन में किसी के लिए द्वेष भावना ना रखें और अपना मन भी उस कमल की तरह पूरे जिस तरह कीचड़ में रहने से कमल खिलता है, कीचड़ में रहने से कमल कीचड़ का स्पर्श खुद को नहीं होने देता है, उसी तरह इस संसार में रहने के बावजूद भी हमारा चित्त पूरी तरह से बुद्ध शासन में रहे, ब्रह्म मार्ग पे रहें और कभी भी इसको इस संसार का कोई मैल ना लग जाए। इस तरह से हमारा चित्त हमेशा प्रटेक रहे। इसी मंगल मैत्री के साथ में आज की जो धर्मदेशना है यही समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है इस धम्मादेशना के ऊपर या कोई भी अपने ध्यान से संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज़ करके आप अपना सवाल कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है, तो हम अपनी आज की जो मीटिंग यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं।